दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बापौली हरियाणा राज्य के पानीपत जिले की एक तहसील है। बापौली ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी ललिता दीदी जी। आपका जन्म सन 1977 में उत्तर प्रदेश के शामली में हुआ है। बचपन से आप नृत्य कला एवं संगीत कला में विशेष रुचि रखते थे। आप स्वच्छता, मधुरता, गंभीरता, रमणीकता आदि दिव्य गुणों से भरपूर हैं। आपको सत्य की खोज में सन 1992 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1993 में अव्यक्त बाप दादा से मधुर मिलन मनाकर दिव्य शक्तियों से भरपूर होकर सन 1994 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से पानीपत के भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवाएं प्रदान कर सन 2003 से बापौली में अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजन किए। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 700 से अधिक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अपना जीवन दिव्य गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं। ओम शांति। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ जो मेरा जन्म सन 1977 में 8 जून को एक बहुत ही सुंदर धार्मिक परिवार में हुआ। और बचपन से ही हमने सीखा कि कैसे भगवान के प्रति और देवी देवताओं के प्रति हमें आस्था रखनी है। लौकिक जन्म ब्राह्मण परिवार में रहा और जैसे ही हमारे माता पिता देवी देवताओं की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, तो बचपन से वही संस्कार हमारे अंदर भी आए। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं देखती थी कि सभी परिवार वाले घर में पूजा कर रहे हैं, दुर्गे माँ की नवरात्रे रखते हैं, तो उनको देख कर के तो मेरे अंदर भी वो संस्कार आ गए और मैं भी पूजा पाठ भक्ति बहुत करती थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे पिताजी शिव पर जल चढ़ाने के लिए मंदिर में जाते थे, तो मैं उनके पीछे पीछे दौड़ जाती थी और वहाँ जाकर के मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरह हमें वो संस्कार मिले और प्रतिदिन स्नान शुद्धि, भोजन शुद्धि वो हमने अपने परिवार में शुरू से ही देखी। हमारे माता पिता बहुत स्वच्छता का ध्यान रखते थे और वो संस्कार हमारे अंदर भी आए। और लौकिक में हमने देखा कि हम पूरे सावन मास में हर सोमवार व्रत रखते थे शिव का, और रामायण का पाठ पूरा मास हम करते थे, रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे। तो वो भक्ति भावना और वो संस्कार हम सबके अंदर भी आए। तो हमारा बचपन से ही भगवान के प्रति बहुत ही खिंचाव रहा। तो ज्ञान की शुरुआत मेरी इस तरीके से रही कि मैं बहुत छोटी आयु में थी, लगभग 15 वर्ष की थी। तो घर में हमारे लौकिक चाचा जी और चाची जी ज्ञान में चलते थे। उनको सन 1975 में ये ज्ञान कलकत्ता में दादी निर्मल शांता जी से मिला था और मैंने देखा कि उनके अंदर बहुत ही, जैसे वो नियम और मर्यादाओं के बहुत पक्के थे, बहुत दृढ़ निश्चयी थे, बाबा से उनका बहुत प्यार था। और जब हम उनको देखते थे कि दीदी उनके घर में आ रही हैं, दीदी मुरली सुनाती हैं, तो कभी कभी हम छोटे बच्चे थे तो वहाँ जाकर बैठ जाते थे।
लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आता था। जैसे हम ब्रह्मा बाबा का फ़ोटो देखते थे तो हम ये सोचते थे शायद इनके ये गुरुजी हैं, इनसे ज्ञान लेते हैं। लेकिन हमें बाद में धीरे धीरे ये बातें समझ आई। और बाबा के जैसे वो योग लगाते थे तो हम बच्चे भी वहाँ जाकर बैठ जाते थे, लेकिन हम बहुत हंसते थे और उनकी मजाक करते थे क्योंकि हमें ज्ञान का पता नहीं था। हमारे लौकिक चाचा जी के अंदर मैंने देखा कि वे बहुत ही नियम के पक्के थे। जैसे सुबह 4 बजे अमृत वेले उठना और बाबा को बहुत प्यार से याद करना। उनकी धारणाएं जो हमने देखी कि वो भोजन, अन्न शुद्धि और उनके जो भी नियम थे वो बहुत ही पक्के थे। तो जैसे उनके घर में कोई भी चीज़ आती थी बाज़ार की या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो कभी उसे टच भी नहीं करते थे। तो हम समझ नहीं पाते थे कि ये इतने पक्के कैसे हैं, कहाँ से जुड़े हुए। लेकिन धीरे धीरे फिर हमें वो समझ आने लगा। दूसरा जो चाचा जी के अंदर भावना थी कि ये मेरी बच्चियाँ भी, मेरे भाई की बेटियाँ भी इस ईश्वरीय ज्ञान में चलें, तो उनकी शुभ भावनाएं और उनकी जो श्रेष्ठ भावना हमारे प्रति थी तो वो बहुत काम की। और जब हमें ये ईश्वरीय ज्ञान मिला तो उन्होंने हमें इस ज्ञान में बहुत हेल्प की। हमारे सामने कुछ विघ्न आए, समस्याएं आई, लेकिन उन्होंने जैसे हमें बहुत सपोर्ट किया और इसलिए हम कभी इस ज्ञान में चलने में घबराए नहीं। और जब मुझे ये ज्ञान मिला तो कैसे मिला, एक बार वहाँ से हमारे गांव से, एक बहुत छोटा सा सिंपल गांव है, वहाँ हमारे घर में ही गीता पाठशाला है चाचा जी के घर में। तो वहाँ से कुछ भाई बहनें, जैसे मेरी लौकिक बड़ी बहन ममता बहन भी, वो भी ज्ञान में चलती थी, लेकिन मुझे इतना उनके बारे में डिटेल नहीं पता था उस समय। तो जब वो बाबा से मिलके आए माउंट आबू में, 1992 की बात है ये, 25 नवंबर को, तो जब बाबा से वो मिलके आए तो वो सब लोग बहुत खुश नज़र आ रहे थे। बहुत, लगभग 10-12 भाई बहनें वहाँ से बाबा से मिलने के लिए गए। तो वो सब आपस में बातें कर रहे थे कि हम भगवान से मिलके आए हैं और हमने माउंट आबू में ये देखा, यह सुना। तो उन सब के हर्षित मुख चेहरे देख करके मुझे भी ये प्रेरणा मिली कि मुझे भी भगवान से मिलना है। जैसे ये बात मेरे कानों में पड़ी तो मेरे अंदर एक जैसे कि आकर्षण हुआ, एक खिंचावट हुई कि मुझे भी भगवान से मिलना है और मुझे भी माउंट आबू ज़रूर जाना है, क्योंकि बचपन से ही हम शिव की भक्ति करते थे। तो लौकिक बहन ने, बड़ी बहन से मैंने पूछा कि आप सब इतने खुश हैं तो क्या मैं भी माउंट आबू जा सकती हूँ भगवान से मिलने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा हाँ, आप अवश्य जा सकते हैं। तो मैंने कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको प्रतिदिन शिव बाबा की ज्ञान मुरली सुननी है। और जैसे हमारे परिवार में कभी कभी हम बच्चे प्याज खा लेते थे, तो उन्होंने कहा आपको प्याज बिल्कुल नहीं खाना, अन्न शुद्धि करनी है और प्रतिदिन बाबा की मुरली सुननी, और सुबह 4 बजे उठ करके आपने अमृत वेला अवश्य करना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कुछ दिन हम कर लेते हैं और फिर वैसे ही दिनचर्या में आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा आपको 1 वर्ष तक के लिए अमृत वेला और ये मुरली सुननी है, तब आप माउंट आबू बाबा से मिलने के लिए जा सकते हैं, भगवान से मिलने के लिए जा सकते हैं। तो मेरे अंदर वहीं से बहुत लगन लग गई और मैंने अगले दिन से ही सुबह 4 बजे उठ करके अमृत वेला भगवान को याद करना शुरू किया और भोजन शुद्धि भी की, प्याज आदि भी छोड़ दिया। और तीसरा, मैंने प्रतिदिन बाबा की ज्ञान मुरली सुनना शुरू किया। जैसे मैंने पहले दिन बाबा की मुरली सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। कोई बात मुझे उसमें समझ नहीं आती थी तो मैं लौकिक चाचा जी से पूछ लेती थी कि इस बात का क्या मीनिंग है, इस बात का क्या मतलब है, तो वो मुझे बहुत प्यार से बताते थे। 4-5 दिन के बाद ही मुझे मुरली अच्छे से समझ आने लगी और 1 सप्ताह के बाद मैं खुद क्लास में मुरली सुनाने लगी। इस तरीके से मेरे ज्ञान की शुरुआत हुई और मुझे ज्ञान में एक बहुत खिंचावट सी होने लगी। योग करना मुझे बहुत अच्छा लगता था और जैसे ही मैं ईश्वरीय ज्ञान में आई
तो मुझे जैसे सिनेमा देखना, फैशन करना, इन सब बातों से, रंगीन वस्त्र पहनना, इन सब से मेरी बुद्धि हटती गई और मुझे एक ईश्वरीय आकर्षण खींचता गया कि अब मुझे सादगी का जीवन जीना है और अब मुझे इन सब चीज़ों से परे अपना तपस्वी जीवन जीना है। मैंने पहले दिन से ही सफ़ेद वस्त्र धारण करने शुरू किए, रंगीन वस्त्रों का बहुत जल्दी त्याग कर दिया। और जैसे मैं ज्ञान में चली तो मुझे बहुत खुशी रहती थी। फिर कुछ समय के बाद मुझे बाबा के घर में 1 वर्ष के बाद माउंट आबू जाने का मुझे अवसर मिला। सन 25 दिसंबर और 1993 की बात है, जब मैं पहली बार बाबा से मिली सन्मुख में। तो जब हम गए तो बहुत ही उमंग उत्साह, बहुत खुशी मेरे अंदर थी। तो जब मैं बाबा के घर माउंट आबू गई, मैं फर्स्ट टाइम पांडव भवन में बाबा से मिली। तो जब बाबा ने आना था उस दिन, तो उस दिन मैं बाबा के बहुत नज़दीक बैठी थी। मैं सबसे पहले जाकर के 3 बजे वहाँ आगे आगे बैठ गई और मेरे अंदर ये खुशी थी कि आज तो मेरा किसी बहुत बड़ी हस्ती से मिलन होना है। बहुत मुझे निश्चय था और बहुत खुशी थी मिलने की। तो जैसे जब बाप दादा की प्रवेशता हुई दादी जी के तन में, तो मैंने देखा कि जब बाबा ने आंखें खोली तो उनकी दृष्टि सीधा मेरे ऊपर पड़ी और जब मेरे ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी तो मुझे बहुत ही आकर्षण हुआ, बहुत ही खिंचावट हुई। जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है, इस तरह मुझे खिंचावट हुई और उनको देख कर के मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं अपनी देह की सुध बुध भूल गई और जैसे यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा संसार है जो मेरे सामने बाबा बैठे हैं और अब मुझे कुछ भी संसार में पाने की इच्छा नहीं। बाबा की स्नेहमयी दृष्टि, पवित्र दृष्टि ने ही मुझे अपना जीवन परिवर्तन मेरा हुआ और बाबा ने मुझे अपना बनाया। और बाबा को देख कर के मेरे आँखों से जैसे कि अश्रु धारा बहने लगी। बाबा के प्रेम में मैं जैसे मगन हो गई। फिर मैंने बाबा की मुरली सुनी तो मैंने एक बार भी पलक नहीं झपका। मैं बाबा के उस चेहरे को, उस प्रेम भरे चेहरे को देखती रही, उस आकर्षण में चेहरे को देखती रही कि जिसमें मेरे लिए भी बहुत बाबा की आंखों में प्यार भरा हुआ था। उसके बाद जब बाबा से मेरा मिलन हुआ तो कुछ देर के बाद वहाँ पर बाबा ग्रुप से मिल रहे थे कि अभी ये बॉम्बे वाला ग्रुप आ जाए, अभी दिल्ली पंजाब वाला। लेकिन मैं सबसे पहले ग्रुप में ही बाबा के सामने जाके स्टेज के पास खड़ी हो गई और मैं पलक बाबा को देखती रही बिना पलक झपके और ऐसे लगा कि जैसे मैं देखती रहूं और जैसे मेरे नैन बहुत प्यासे हैं और बाबा को देखते हुए मेरा मन खुशी में गदगद होता रहा। और मैं बहुत देर तक 1 घंटा बाबा के सामने स्टेज पे खड़ी रही और मुझे किसी ने वहाँ से हटने के लिए भी नहीं कहा। ना मैंने खाना खाया, दोपहर 3 बजे की गई, रात के 1 बजे तक का ना मुझे प्यास लगी, ना मुझे भूख लगी और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरा संसार मुझे मिल गया है, मेरी सारी खुशियाँ मुझे मिल गई हैं। और मैंने वहीं पर ही पक्का किया कि अब मुझे अपना जीवन बाबा के हाथ में देना है, बाबा को सौंपना है। और बाबा ने मुझे वरदान दिया कि बच्चिए, जो 5 विकार हैं, जो जहरीले सांप दिखाते हैं शंकर जी के गले में, तो ये दुनिया के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन ये आपके गले का हार है। आप तपस्वी रूप हो, आप इन 5 विकारों को अपने वश करने वाले हो। बाबा ने मुझे दूसरा वरदान दिया, बच्चे, इस ड्रामा में आप हीरो पार्टधारी हो, आपका विशेष पार्ट है। और तब से ही मेरे मन के अंदर आ गया कि मैं खास हूँ और मैं विशेष पार्टधारी आत्मा हूँ। मुझे इस ड्रामा में अपना विशेष रोल करना है, पार्ट अदा करना है। बाबा का वो पहला मिलन, वो पहली दृष्टि जिसने मेरे जीवन को पूर्णतः परिवर्तन किया, तो तभी मैंने बाबा के सामने पक्का संकल्प किया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाना है, एक आदर्श टीचर बनना है और सारे विश्व की आत्माओं का मिलन मुझे परम पिता परमात्मा से कराना है। मुझे सब आत्माएं परम पिता परमात्मा से अपना वर्षा लें और अधिकार लें।
एक बार मैं डायमंड हॉल में बाबा के सामने बैठी हुई थी। तो जब बाबा के सामने बिल्कुल बहुत नज़दीक बैठी थी, तो बाबा मुझे दृष्टि दे रहे थे। तो मैंने मन में संकल्प किया बाबा को आजमाने के लिए कि बाबा अगर मेरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो बाबा मुझे हाथ हिला करके स्वीकार करे। तो जैसे मैंने संकल्प किया और मैंने बाबा की तरफ अपना हाथ हिलाया, तो बाबा ने स्पेशल अपना हाथ उठाकर, अव्यक्त बाप दादा ने अपना हाथ उठा करके मुझे स्वीकार किया और बहुत मुस्कुरा कर के बाबा ने मुझे दृष्टि दी। मैं ये कहूँगी कि अव्यक्त बाप दादा ने मेरी बहुत पालना की है। बाबा के पाठ से मैं आगे बढ़ी और बाबा की दृष्टि ने ही मुझे समर्पित कराया। एक बार मुझे स्टेज पर जाने का मौका मिला, तो जब मैं बाबा के सामने स्टेज पर गई तो सुबह से ही मैंने बाबा के प्यार को फील किया। मौन में थी, साइलेंस में थी। जब मैं स्टेज पर गई तो मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे बाबा मुझे बहुत अपनी तरफ खींच रहे हैं। और मैं जब बाबा से दृष्टि ली स्टेज पर, तो बाबा के नैनों में जैसे मेरे लिए बहुत प्यार है और बहुत ही मेरे लिए सम्मान है। तो बाबा की दृष्टि पाकर मुझे बहुत आकर्षण हुआ और वो जो आकर्षण था चुंबकीय, वो लगभग 15 दिन तक मुझे अशरीरी स्थिति का अनुभव कराता रहा। 15 दिन तक मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं कर्मातीत हूँ। दुख सुख मान अपमान हानि लाभ हर चीज़ से परे मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ और ऐसे लगा जैसे कोई कपड़ा धुलाई होकर के हल्का हो जाता है। तो बाबा की स्नेहमयी दृष्टि पा करके मुझे बहुत बाबा से प्यार मिला और मेरा जीवन परिवर्तन हुआ। टीचर बनने की प्रेरणा मुझे ऐसे मिली, जब मैं ज्ञान में चली तो मैं शुरू में सेंटर पर आई और मैंने सेंटर पर 2-3 टीचर बहनों को देखा। तो उनको देख कर के जैसे मैं सबसे पहले 18 जनवरी पर बाबा के स्मृति दिवस पर सेंटर पर आई और मैंने वहाँ 2-3 दीदियों को देखा। तो दीदियों को देख कर के मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी अपना जीवन ऐसे आदर्श बनाना है। आदरणीय राज दीदी जी शामली सेंटर की इंचार्ज हैं। जब मैंने दीदी को देखा तो मुझे टीचर बनने की प्रेरणा मिली और दीदी ने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी बनना। फिर जैसे ही दीदी मुझे टीचर्स ट्रेनिंग में लेकर के गए, तो टीचर्स ट्रेनिंग में जब हम गए तो वहाँ पर हमें जो ट्रेनिंग मिली और जो हर एक छोटी बड़ी बात, हर बात हमें वहाँ पे सिखाई गई। कैसे हमें आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है, कैसे हमें सेवाएं करनी हैं, तो उससे हमें लक्ष्य मिला और ये टीचर बनने की हमें प्रेरणा मिली। जब भी मैं कोई संकल्प करती हूँ किसी भी सेवा के लिए, तो बाबा मुझे इतनी मदद करते हैं कि वो मेरा संकल्प अवश्य पूरा हो जाता है और मैं महसूस करती हूँ कि 1000 भुजाधारी भगवान का हाथ मेरे सिर पर है और बाबा सदा मेरे साथ हैं और बहुत आत्माएं उसमें सहयोगी बन जाती हैं, लेकिन बाबा की विशेष मदद का अनुभव होता है। जब भी हम कोई सेवाएं करते हैं तो उसमें हमने देखा, जैसे एक बार यहाँ पर बहुत बड़ा मेला करना था, तो इतने हैंड्स भी नहीं थे और इतना आर्थिक रूप से भी इतना पैसा भी नहीं था, लेकिन जब हमने वो कार्य शुरू किया तो मैंने देखा कि बहुत भाई बहनों की हमें मदद मिली और बाबा की भी हमने विशेष मदद का अनुभव किया। ऐसे लगा कि जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे हिम्मत दे बच्चे और मदद दे बाप, तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो 1000 कदम मदद करने के लिए बाप दादा सदा तुम्हारे साथ हैं। मैंने हर संकल्प में, हर कदम में बाबा की मदद को अनुभव किया। छोटे छोटे कार्य भी जब करने होते हैं तो हम केवल संकल्प करते हैं और ऐसे लगता है कि कोई ना कोई भाई बहनें निमित्त बन जाते हैं और वो सेवा हमारी बहुत जल्दी हो जाती है। बाबा की मदद मुश्किल को भी सहज अनुभव कराती है। मुझे बाबा का एक स्लोगन सदा याद रहता है कि जो बच्चे मेरी याद में मगन रहते हैं उनके सोचने का काम भी मैं करता हूँ। तो हम बाबा की याद में रहते तो बाबा हमारे
सोचने का कार्य, हमारी मदद देने का कार्य भी बाबा करते हैं। और मैं कोई भी कार्य करती हूँ तो कभी भी मैं फिक्र चिंता नहीं करती कैसे होगा, कितना बड़े से बड़ा भी कार्य हो, मुझे बाबा पर इतना विश्वास निश्चय रहता है कि बाबा करा लेगा, बाबा का कार्य है और बाबा को कराना है। कभी मन में ये विचार नहीं आता कि कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से पैसा आएगा, मैं कभी ये संकल्प नहीं करती। बाबा में मुझे इतना निश्चय है कि बाबा अपना कार्य कहीं ना कहीं से भी करा लेगा, किसी ना किसी के द्वारा। जैसे ही हम बाबा के ज्ञान में आए तो हमें वरिष्ठ दादियों की बहुत पालना मिली। मैं ये कहूँगी कि दादी मनोहर इंदिरा जी से हमने बहुत पालना ली। जब हम माउंट आबू में जाते थे तो हम डायरेक्ट दादी के रूम में चले जाते थे और दादी हमें कभी भी अपने पास आने से मना नहीं करती थी कि कोई तुम पूछ करके आना। हम दादी से मिलते थे, दादी से दृष्टि लेते थे और हमें ऐसा लगता था कि दादी जैसे कि हमारी दादी है। ऐसे दादी चंद्रमणि जी का भी जब हमारी ट्रेनिंग हुई 1995 में तो दादी ने हम सब के साथ रास किया और दादी ने हमें बहुत प्यार किया। दादी ने हम सब की क्लास कराई। ऐसे ही दादी प्रकाश मणि जी का भी हमने बहुत प्यार पाया। जब हमारी ट्रेनिंग हुई माउंट आबू में पांडव भवन में तो मुझे याद है कि दादी दिन में 5 बारी हम सब कुमारियों से मिलने के लिए आती थी। दादी जी कहते थे कि मुझे चैन नहीं आता कि मैं अपने वहीं बैठी रहूं, इन कुमारियों का मुखड़ा देख के ही मुझे चैन आता है। दादी हम सब से इतना प्यार करती थी कि हमारी बहुत अच्छी पालना करती थी। एक बार मुझे दादी जी की एक बात याद है कि दादी ने भरी सभा में कहा, अगर किसी भी कुमारी को कोई दिक्कत हो या कोई धन के आर्थिक रूप से परेशानी हो तो वो कुमारी दादी कॉटेज में आकर के दादी से अपनी बात बता सकती है और कुछ भी टिकट का पैसा है या कुछ भी है तो वो कोई भी चीज़ चाहिए तो वो दादी से आकर डायरेक्ट मिल सकती है। ऐसे दादी हमें डायरेक्ट मिलने के लिए अधिकार देती थी और हम सबको भी दादियों पर इतना अधिकार था। जब हमारी वहाँ पर भट्टी होती थी तो दादी हमें ऊपर पहाड़ी पर लेकर के जाती थी। आदरणीय गुलजार दादी जी, आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी, चंद्रमणि दादी जी, तो सब दादियाँ पहाड़ी पर जाती थी और हम सबको दृष्टि देते थे, पिकनिक कराते थे। दादियाँ जब हमें दृष्टि देती थी तो हम साक्षात्कार में भी चले जाते थे, ध्यान में चले जाते थे और हम दादियों के अंग संग रह करके बहुत ही खुशी का अनुभव करते थे। ऐसे लगता था कि यही हमारा कोई खोया हुआ परिवार हमें मिला। दादियों से हमें माँ की भासना आती थी, जैसे माँ की पालना दादियों से हमें मिलती थी। इसी तरीके से हमने दादी गुलजार जी से भी बहुत पालना ली, बहुत बार उनसे पर्सनल मिलना हुआ। और जब मुझे याद है जब मेरा समर्पण हुआ तो सभी दादियाँ थी और दादियों से हमने इतना स्नेह पाया और इतना अच्छा अंदर में लगा कि जैसे कि हमें सब कुछ मिल गया, कुछ भी जीवन में हमें पाने का नहीं रहा। मेरी सेवा के जो निमित्त है स्टार्टिंग में आदरणीय राज दीदी जी जो शामली सेंटर की इंचार्ज हैं, मैं उनको देख कर के उनसे प्रेरित होकर के बाबा के ज्ञान में आई। राज दीदी के अंदर मैंने जो देखा कि राज दीदी बहुत ही जैसे कि बाबा की मर्यादाओं नियमों में बहुत पक्की थी। कभी भी वो अमृत वेला मिस नहीं करती थी, रोज अमृत वेला उठना और बहुत ही एक्यूरेट और अलर्ट रहना, ये मैंने दीदी से सीखा। और वही संस्कार, वही चीज़ हम सब कुमारियों के अंदर भी आती गई। दीदी जी हमें हर बात सिखाते थे। हमने बहुत बातें दीदी से सीखी, भोजन कैसे बनाना है, टोली कैसे बनानी है, कोर्स कैसे कराना है और दूसरों को कैसे समझाना है। दीदी कहाँ भी प्रोग्राम में जाते थे, किसी भी वीआईपी से मिलने, तो हम बहनों को साथ लेकर जाते थे और हम दीदी को देख कर के वैसा ही सीखते थे। कोर्स कराना, भाषण करना भी हमें राज दीदी ने सिखाया, औरों को समझाना। ऐसे दीदी के अंदर बहुत विशेषताएं हमने देखी और सीखी। यहाँ पर बाबा ने हमें अनेक सेवा करने का अनुभव कराने का मौका दिया। जैसे कि हम
आसपास के क्षेत्र में सेवा करने के लिए जाते हैं। गांव-गांव में भी यहाँ पर ब्रांचेस खुली हुई हैं, गीता पाठशालाएं हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हर एक आत्मा को बाबा का संदेश मिला, और एक आत्मा को मिला तो दूसरी तीसरी ऐसे अनेक आत्माएं जुड़ती गई और बाबा के कार्य में सहयोगी बनती गई। तो यहाँ पर गीता पाठशालाएं भी काफ़ी खुली। और दूसरा, यहाँ पर बहुत अच्छा मेला हुआ जिसमें लगभग 40-45 हज़ार भाई बहनों ने, उसमें नए लोगों ने लाभ लिया। जैसे वो मेला 7 दिन तक चला, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मेला, तो मेले के भी बहुत अच्छे अनुभव हैं। मेले से पहले ही हमने लगभग 3 मास पहले यहाँ पर योग के अच्छे अच्छे प्रोग्राम रखे, भट्टियाँ रखी, मनसा सेवा की प्लानिंग की। तो जैसे उससे हमने बहुत कुछ सीखा कि हमें कोई भी सेवा करने से पहले अपनी स्वस्थिति को बहुत मजबूत बनाना चाहिए। जब हम अपनी स्वस्थिति को पावरफुल बनाकर सेवा की फील्ड में आते हैं तो हमें सेवा में बहुत सफलता मिलती है, और सेवा में कोई भी भाव, स्वभाव और संस्कार की टक्कर नहीं होती है। तो इस तरीके से सेवाओं का भी हमारा यहाँ पर बहुत अच्छे अनुभव रहे। यहाँ पे कई कुमारियाँ भी यहाँ से निकली हैं जो अनेक स्थान पर सेवाओं में गई हैं, और कई बहनों के समर्पण समारोह भी कराने का यहाँ पर सुअवसर मिला। ब्राह्मण जीवन में मेरी विशेष धारणा ये रही कि एक नामी और इकोनॉमी, कि बाबा से मुझे एक बाबा, दूसरा ना कोई। बस मेरे दिल और दिमाग में हमेशा यही रहा कि बस एक बाबा ही सदा मेरे दिल में रहे, एक बाबा ही मेरे मन में रहे, दूसरा ना कोई। और दूसरा इकोनॉमी, कि मुझे अपने समय संकल्प श्वास के साथ साथ बाबा के यज्ञ में हर चीज़ की इकोनॉमी करके बाबा के यज्ञ में सहयोग देना है और यज्ञ को मुझे आगे बढ़ाना है। दूसरी मेरी धारणा ये रही कि मुझे बहुत बहुत मधुरभाषी बनना है। मधुरता और सहनशीलता के गुण को धारण करके मुझे हमेशा चलना है। जैसे मुझे गुलजार दादी जी की, परम आदरणीय गुलजार दादी जी की एक बात याद रहती है कि जब भी कोई आए बाबा के घर में तो उन्हें अगर आप और कुछ नहीं दे सकते तो उनको कम से कम आप मीठे बोल का शरबत पिलाओ और दिल खुश मिठाई खिलाओ। तो मेरी धारणा यही रहती है कि जो कोई भी आत्माएं बाबा के घर में आए तो उन्हें हमें मीठे बोल का शरबत, मधुरता संपन्न व्यवहार और दूसरा दिल खुश मिठाई अवश्य खिलानी है, ताकि हमें दूसरी आत्माओं की दुआएं मिले। वर्तमान समय मुझे ध्यान रहता है कि एक तो मैं अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करती। मैं अमृत वेला सुबह 3-3:30 बजे उठ जाती हूँ। मुझे बहुत लगन रहती है कि कैसे मैं बाबा से मिलन मनाऊं, और मुझे ये रहता है कि जैसे बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कमरे में बैठे हुए और बाबा की मुझे आकर्षण रहती है, तो मैं सुबह अमृत वेला बहुत पावरफुल करती हूँ और मैं बाबा से वरदान लेती हूँ और मनसा सेवा भी करती हूँ। दूसरा मेरा ये रहता है कि मैं बाबा की अव्यक्त मुरलियों को पढ़ती हूँ। अमृत वेला जब कभी बाबा की मुरली पढ़ती हूँ तो मुझे कभी सुस्ती भी नहीं आती और एक लक्ष्य, एक नई राह मुझे पुरुषार्थ की मिल जाती है। दादियों की किताबों का, जो दादियों की वाणियाँ हैं उनका संग्रह मैं पढ़ती हूँ तो उससे भी मुझे नई नई प्रेरणाएं मिलती हैं। और वर्तमान समय मेरा यही लक्ष्य है कि मुझे बाबा के समान, ब्रह्मा बाबा के समान बनना है, साक्षात्कार मूर्त बनना है, साक्षात बाबा के समान बनना है। तो उसके लिए मैं विशेष शाम को भी मनसा सेवा करती हूँ, सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देती हूँ और उससे सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करती हूँ। अंत समय के लिए मेरा यही पुरुषार्थ रहता है कि बाबा ने कहा कि आने वाले समय में अनेक प्रकार के विकराल रूप धारण करके परिस्थितियाँ आएंगी विनाश काल के समय, लेकिन उससे पहले हमें स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाना है, दाता बनना है, और ताकि आने वाले समय में हम अनेक भटकती हुई आत्माओं को
विनाश काल में तड़पती हुई आत्माओं का हम सहारा बने। तो उसके लिए मेरा पुरुषार्थ रहता है कि मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बाबा से कनेक्ट करके चार्ज करूं, और देही अभिमानी बनने का ज़्यादा से ज़्यादा मेरा पुरुषार्थ रहता है, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे अंत समय में स्मृति लब्धा बनना है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो उसके लिए मैं हमेशा सोचती हूँ, अपने ऊपर अभ्यास करती हूँ कि ये देह नहीं बल्कि मैं एक आत्मा हूँ। मेरा स्वचिंतन स्व दर्शन पर ध्यान रहता है, ताकि मैं आने वाले समय में अनेक आत्माओं को अपने जीवन के द्वारा प्रेरणाएं दे सकूं, अनेक आत्माओं का सहारा बन सकूं और उन्हें बाबा का साक्षात्कार करा सकूं। सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए मेरा ये संदेश है और ये प्रेरणा है कि वर्तमान समय हम कभी भी दूसरों को ना देखें। हम जब दूसरों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता है। तो हम सभी को साक्षी दृष्टा बन करके देखें कि सब आत्माएं अपना अपना पुरुषार्थ कर रही हैं और सब अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, लेकिन मुझे खुद को देखना है। मुझे किसी की कमी कमज़ोरियों को ना देखना है, ना वर्णन करना है, स्वयं को देखना है और स्वयं का ही पुरुषार्थ मुझे आगे बढ़ाना है। खुद को देखना है और खुद की कमियों को दूर करना है। बाबा ने कहा है कि अगर विशेष आत्मा बनना है तो तुम्हें सबकी विशेषता देखनी है और अपनी विशेषताओं को ईश्वरीय सेवा में यूज़ करना है। इसलिए मेरी यही प्रेरणा है, धारणा है कि हम कभी भी किसी की कमियों को ना देखें, ना उनका वर्णन करें, ना उन्हें अपने मन चित्त पर रखें, बल्कि सभी आत्माओं की विशेषताओं को देखते हुए यही याद रखें सभी विशेष आत्माएं हैं, सबका यहाँ पर विशेष रोल है और मेरा भी विशेष रोल है। तो मेरी यही आप सबके लिए शुभ प्रेरणा है। दीदी एक माँ की तरह हम बच्चों को पालना करती है। दीदी सबके प्रति रूहानी दृष्टि रखते हैं और ममतामयी मूर्त है। दीदी के बारे में क्या क्या बताए। और दीदी सबके साथ स्नेह पूर्वक व्यवहार करते हैं। दीदी मेरे जीवन की शुरुआत ज्ञान मार्ग में दीदी जी के द्वारा ही हुई। जब पहली बार मैंने दीदी जी को देखा तो उनके जीवन से मुझे बहुत प्रेरणाएं मिली। दीदी दृष्टि देते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि जैसे मानो जन्म जन्म की प्यास हमारी सुख शांति की बुझ रही है। और दीदी हमेशा खुश रहते हैं। दीदी का ज्ञान योग के प्रति बहुत लगन रहता है। किसी भी प्रकार का व्यर्थ उनके जीवन में नहीं देखा। व्यर्थ से सदा मुक्त रहे हैं और सादगी भी दीदी जी के अंदर बहुत है। सादा जीवन और सदैव उच्च विचार। ललिता दीदी ने जीवन कैसे जीना है, सुबह से शाम तक बाबा की जो इंस्ट्रक्शन मिली हैं, बहनों ने उनको हमें जो है ना प्रैक्टिकल में करने का तरीका सिखाया कि लौकिक में रहते इतनी समस्याएं आती हैं, बहनों ने उसको पारलौकिक वे में कैसे उसको हमें सुलझाना है उसका भी तरीका बताया। मैंने दीदी को हमेशा देखा है कि दीदी अथक सेवाधारी बन कर के सेवा करती हैं। कितनी बारी हमने देखा दीदी अपने आराम का टाइम भी छोड़ कर के सेवाएं करती हैं। दीदी हमेशा उमंग उत्साह में रहती हैं, हमें भी नया नया सिखाते हैं, खुद भी नया नया करते रहते हैं और हमें भी नया करने की प्रेरणा देते हैं। मैंने दीदी को हमेशा देखा कि कैसे दूसरों में सेवाओं के प्रति उमंग उत्साह भर के उन्हें आगे बढ़ाते हैं और कुमारियों को तो हमेशा दीदी आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। दीदी में बाबा ने सभी गुणों को भरपूर कर रखा है। दीदी उन गुणों से हमारी पालना कर रही है। दीदी हमें सभी बच्चों को साथ लेके चल रही है। दीदी से हमने प्यार बांटना सीखा। दीदी बताती है भी जैसे प्यार में वो ताकत होती है जो एक शेर को भी अपने बस में कर लेते हैं। जब से हम दीदी के पास आए हैं ज्ञान मार्ग में, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले जीवन में और इस जीवन में बहुत अंतर है। इस जीवन में हमें बहुत सीखने के लिए मिला। अनुशासन में कैसे रहते हैं, सहयोग कैसे मिलता है, मुसीबतों का सामना कैसे करते हैं, निर्णय लेने की शक्ति क्या होनी चाहिए, परखने की शक्ति क्या होनी चाहिए, कैसे हमें परखना है और अपने आप को बदली करने का हमें बहुत मौका दीदी ने हमें समझाया है।
दीदी गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है दीदी। दीदी हम सबको एक नज़र से देखती है दीदी। दीदी ममता की मूरत है। दीदी के अंदर वो ममता है जैसे किसी देवी के अंदर हो। और दीदी सभी को लेकर चलने वाली है और हमें सेवा भी सिखाती है कैसे करनी है। दीदी ने हमें इतने प्यार से सिखाया, जैसे माँ छोटे बच्चे को पालना देती है, ऐसे दीदी के डायरेक्शन हमें मिलते रहे और हमें खुशी से हम उसको स्वीकार करते हुए चलते रहे। दीदी ने ज्ञान मार्ग में ला करके हमें बहुत कुछ सिखाया, कैसे बोलना होता है, कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे खाना, ये सब सिखाया दीदी ने। सेवाओं में रहते हुए संगठन में किस प्रकार से आचरण करना है, दूसरों के साथ रहते हुए किस प्रकार से हमें सेवाएं करनी होती हैं। दीदी में ये सबसे बड़ी विशेषता है कि इनमें सेवा का बहुत उमंग उत्साह रहता है, सबको आगे करने का, सबको इकट्ठे से चलाने का, कोई छोटा हो बड़ा हो सबको एक साथ लेकर चलते हैं। दीदी से हमें माँ जैसी भावना आती है। घर में कोई भी परिस्थिति हो, यहाँ आकर दीदी से योग सीखना, ज्ञान सुनना, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं यहाँ आके। हमने ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखा, परंतु इन दीदियों को देखा। इनके जीवन, प्रैक्टिकल जीवन से कुछ सीखा है। इनके अंदर जो निस्वार्थ भाव की सेवा है वो हमने देखी है। किसी प्रकार को कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब कैसा भी है, सबको बड़े प्यार से चलाती हैं, सम्मान देती हैं और ज्ञान योग से बड़ी पालना करती हैं। इनके अंदर प्रैक्टिकल जीवन का जो करनी कतनी इन बहनों की एक समान है। बाबा तेरे नैनों से आँचल के वही प्यार, बाबा तेरे नैनों से आज छल के वही प्यार, तेरी दृष्टि पड़ते ही पतझड़ में आए बहार, तेरी दृष्टि पड़ते ही पतझड़ में आए बहार। प्यारे बाबा हमारे बाबा, ओ प्यारे बाबा हमारे बाबा। तेरे मिलने से आ जाए ठंडक गर्म जमाने में, तेरे मिलने से आ जाए ठंडक गर्म जमाने में, तुझको पाकर खिलता है गुलशन एक वीराने में, तुझको पाकर खिलता है गुलशन एक वीराने में, हरियाली छा जाए मन में, हरियाली छा जाए मन में जब करता तेरा दीदार, बाबा तेरे नैनों में आज छल के वही प्यार, बाबा तेरे नैनों में आज छल के वही प्यार, तेरी दृष्टि पड़ते ही पतझड़ में आई बहार, तेरी दृष्टि पड़ते ही पतझड़ में आई बहार। प्यारे बाबा हमारे बाबा, ओ प्यारे बाबा हमारे बाबा। तन मन खिल जाने लगे, रोम रोम मुस्काने लगे, तन मन खिल जाने लगे, रोम रोम मुस्काने लगे, हर आत्मा तेरे आगे अपनी प्यास बुझाने लगे, हर आत्मा तेरे आगे अपनी प्यास बुझाने लगे, ऐसे बरसे शीतलता हो, ऐसे बरसे शीतलता जैसे प्रेम की बहती